नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है और जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे हम लोग जब अपनी मास्टर्स की थीसिस करते हैं या फिर जब हम पीएचडी थीसिस करते हैं, तो उस समय हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये दोनों ही निकालने होते हैं। और कई बार हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हमें पता तो होता है कि ठीक है, हमारा सीवी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, एसडी ज़्यादा नहीं आना चाहिए, बट एक्चुअल में ये चीज़ें हैं क्या, इनका बेसिकली डिफरेंस क्या है। अगर हमने एसडी निकाल दिया तो फिर हमें सीवी निकालने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ें आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे आपको। तो आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। छोटी सी वीडियो है, ठीक है। तो आप पहले अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। ठीक है, अभी हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं एक डेटा सेट से। जैसे ये सपोज़ मैं आपको प्लांट ब्रीडिंग के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फील्ड है, ठीक है। अब इस फील्ड में आपके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं। सपोज़ मैंने राइस की एक वेराइटी ली हुई है और बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। अब अगर मैंने सपोज़ इस पर्टिकुलर इस वाली पॉपुलेशन से एक डेटा लिया, ठीक है। अब मैंने इस वाले एरिया से जब डेटा लिया तो मेरे को कुछ इस तरह की प्लांट हाइट मिली। अब मैं यहाँ पे सिर्फ प्लांट हाइट की बात कर रही हूँ, उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सपोज़ मैंने प्लांट हाइट ली बहुत अर्ली स्टेज में, तो मुझे कुछ इस तरह का डेटा मिला, 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 और 12 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर सपोज़ मैंने फील्ड में इस साइड से एक डेटा उठाया और मैंने यहाँ पे जब देखा ऑब्जर्वेशन, तो मुझे 9, 12, 13, 15 इस सेंटीमीटर की रेंज में प्लांट हाइट मिली, ठीक है। अब देखिए इसकी रेंज क्या है, ये जो वैल्यू वेरी कर रही है ये 9 to 15 जा रही है, ठीक है, ये रेंज है। इसीलिए इस तरह की इसकी जो वैल्यू है, देखिए ये 8 to 12 वेरी कर रही है, ठीक है, ये इसकी रेंज है। अब हम जो ये वेरिएशन आया, ठीक है, अब देखो यहाँ पे वेरिएशन आया ना, वैरायटी तो सेम है। हमने एक वैरायटी ली है राइस की, फॉर एग्जांपल कोई भी एक पर्टिकुलर वैरायटी हमने ले रखी है, बट उसमें सब कुछ तो सेम है, उसका जीनोटाइप तो सेम है। हमने प्लांट में फर्टिलाइज़र भी सेम डाला, हमने प्लांट में जो फील्ड है हमने उसमें सारे न्यूट्रिएंट सेम दिए, सब कुछ सेम है। बट फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ डेविएशन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ बहुत ज़्यादा डेविएशन है, यहाँ पे भी डेविएशन है। तो अब इस वेरिएशन को हम कैलकुलेट करते हैं। तो वो वेरिएशन को कैलकुलेट कर कैसे किया जाता है, बाय द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब हम अलग अलग मेजर होते हैं डिस्पर्जन के, इनको हमने ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स में, बेसिक स्टैटिस्टिक में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे मीन डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है। इनसे हम इन डेविएशन को मेजर करते हैं, मतलब जो वेरिएशन आता है इसको मेजर करने के ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये फॉर्मूला होता है, जैसे मीन निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। सिमिलरली वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला है और ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में अगर आपको एक भी फार्मूला आता है तो दूसरा फार्मूला आप ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमें पता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये हमेशा स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का, या फिर अगर आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है तो हम सीधा वेरिएंस निकाल लेंगे उसको स्क्वायर करके, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपली अगर आपको ये वेरिएंस का फॉर्मूला पता है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए बस इसको अंडर रूट कर देना है। अब देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन समझते हैं कैसे। जैसे ये फील्ड था, ठीक है, हमने यहाँ पे हाइट निकाली। अब सपोज मैं मेच्योरिटी में हाइट निकाल रही हूँ, जैसे जब प्लांट मेच्योर हो गया है, अब मैं हाइट निकाली। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले रही हूँ एट अ टाइम, ठीक है। जैसे मैंने एक कैरेक्टर लिया है प्लांट हाइट का। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने 3 सैंपल कलेक्ट किए इस पूरे फील्ड से। तो पहला सैंपल में सपोज मेरे को ये वैल्यू मिली 90, 100, 110, 11, 112, 105, इस तरह की मुझे प्लांट हाइट मिली एक सैंपल से, ठीक है। फिर इसी तरह से एक और सैंपल उठाया मैंने पूरे फील्ड से और उसकी जब मैंने वैल्यू निकाली तो इस तरह से आई। फिर सैंपल 3 की वैल्यू कुछ इस तरह से आई, ठीक है। अब जब मैं इन तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करूँगी, पहले मैंने इस वाले सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है। अभी मैंने ये एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं किया हुआ है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। तो हमने सपोज इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला और ये 20 आया, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा जो डेटा सेट की वैल्यू होती है उससे कम ही आता है, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 20। इसी तरह से सैम्पल 2 के जो वैल्यूज़ मैंने पुट करी और इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो सपोज़ ये आया 23। ऐसे सैम्पल 3 का सपोज़ मैंने वैल्यू निकाली, ये आया 16। प्लीज़ ये हाइपोथेसिस वैल्यू, इनको रियल मत मानिएगा, ठीक है। अब सपोज़ अब देखिए आप देखिए ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आए, 20, 23 एंड 16। अब देखिए इन तीनों में सबसे छोटा स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, सबसे कम वैल्यू ये वाले की, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा इसका मतलब हमारा ये वाला डेटा सेट उतना ज़्यादा प्रिसाइज़ है। तो जो सैम्पल 3 है ये हमारा सबसे ज़्यादा प्रिसाइज़ है।
मतलब जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, ये हमें बताता है प्रिसीजन, कि हमारा जो डेटा है वो कितना प्रिसाइज है, कितना कम वेरिएशन है। नेम से ही क्लियर है कि जो डेविएशन है वो कितना कम है, तो जितना कम डेविएशन उतना अच्छा हमारा प्रिसीजन होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो क्या था, सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात हो रही थी, तो हमने ईजिली कंपेयर कर लिया स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन देखिए दोस्तों, ये दूसरा केस है। ठीक है, अब ये केस 2 है। अब हम समझेंगे कि सीवी की क्या ज़रूरत पड़ी है। जैसे ये वही सेम फील्ड है, ठीक है, इसमें अब हम क्या कर रहे हैं, हम एट अ टाइम एक कैरेक्टर नहीं लेके 3 कैरेक्टर ले रहे हैं। सपोज अब हमने जो ऑब्जर्वेशन ली है वो 3 कैरेक्टर की ली। पहला था ईल्ड, दूसरा था प्लांट हाइट, और तीसरा था नंबर ऑफ पेनिकल्स, क्योंकि हमें पता है राइस के केस में हम नंबर ऑफ पेनिकल्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो ईल्ड सपोज मैं अब केजी पर हेक्टेयर में ले रही हूँ। यहाँ पे सपोज जो ईल्ड आई है उसमें जो वेरिएशन है, ठीक है, ये हो सकता है 4000 केजी पर हेक्टेयर है, 4500 केजी पर हेक्टेयर है, 4800 केजी पर हेक्टेयर है, और 5000 केजी पर हेक्टेयर, और इसी तरह से ये आगे चलता रहेगा। सिमिलरली सपोज मैंने प्लांट हाइट ली। अब प्लांट हाइट अगर मैं ले रही हूँ तो सपोज़ ये वेरी कर रही है इस तरह से 90, 95, 100, 105, 107, इस तरह से। फिर नंबर ऑफ़ पेनिकल जो मैंने थर्ड कैरेक्टर लिया, क्योंकि हमें पता है कि 3 लाख से 5 लाख तक वेरी करते हैं राइस में, और हो सकता है मेरे इस डेटा सेट में 3 लाख, 3,50,000, 3,60,000, 4 लाख, 4,50,000, इस तरह से इसकी वैल्यू आई। ठीक है, एक्चुअल में हम लोग सीधा सीधा यहाँ लाख में नहीं काउंट कर सकते, हम तो मीटर स्क्वायर में करते हैं, लेकिन हम इसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जनरली डेटा ऐसे ही लिया जाता है कि अपने मीटर स्क्वायर में हम लोग निकालते हैं, और फिर बाद में हम उसे पर केजी पर हेक्टेयर या जो भी टन्स पर हेक्टेयर या क्विंटल पर हेक्टेयर उसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये निकाल लिया। अब क्या होगा, यहाँ पे मैंने इन तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था। मैंने सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन ईल्ड का निकाला। अब देखिए ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 4000 है, तो इसका सपोज स्टैंडर्ड डेविएशन 180 के पास आया, के आसपास आया। ठीक है, फिर प्लांट हाइट का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। अब ये वैल्यू तो कम है, ठीक है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है 18 के आसपास आया। फिर नंबर ऑफ पेनिकल, ये तो 3 लाख में वैल्यू है, तो हो सकता है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1800 के आसपास आ गया। ये हाइपोथेटिक वैल्यूज़ है। तो अब ये देखिए ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया, ठीक है, लेकिन जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आया ये किसके बेसिस पे आया, ये आया इन वैल्यूज़ के बेसिस पे। ये 4000 में थी, ये हंड्रेड्स में थी, और ये लाख में है, तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड डेविएशन भी वेरी किया। तो अब बताइए, अभी हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होगा जो हमारा डेटा है उतना प्रिसाइज होगा। तो अब बताइए यहाँ पे तीनों में सबसे कम जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो हाइट का है, तो क्या आप इससे ये कह सकते हैं क्या ईल्ड की जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ईल्ड का है, तो हमारा ये वाला डेटा सेट सही नहीं है? हम नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि तीनों का तो ऑब्वियस ही बात है अलग अलग आना है, क्योंकि वैल्यू ही अलग अलग है, किसी की 100 में है, किसी की 1000 में है, किसी की लाख में है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरी करेगा ही करेगा। तो इसलिए इस केस में अब हम देखो स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो अब हमारा जो रोल आता है दैट इज़ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का रोल आ जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या कहता है, इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, इसको हम परसेंटेज में निकालते हैं सीवी को। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। मतलब अब क्या होगा, जो ये स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा इसको इस पर्टिकुलर डेटा के एवरेज से, मीन से हमें डिवाइड कर देना है। तो अब जो तीनों का स्टैंडर्ड डेविएशन या सीवी निकल कर आएगा उसको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। जैसे सीवी, सपोज मैंने क्या करा, एसडी ऑफ ईल्ड 180 को इस ईल्ड के एवरेज से डिवाइड कर दिया, मीन से डिवाइड कर दिया, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आया? तो अब देखो जो हम सीवी परसेंटेज निकालते हैं इसको निकालने के 2 तरीके होते हैं। तरीके मतलब तरीका तो सेम है, बस हमको जो हम डिपिक्ट करते हैं इसको ये अलग अलग तरीके से करते हैं। अगर हम सीवी किसी पॉपुलेशन के लिए निकाल रहे हैं तो हम जो सीवी स्टैंडर्ड डेविएशन होता है इसको हम सिग्मा मानते हैं, और इसको मीन जो है इसको हम डिनोट करते हैं म्यू से। ठीक है, अगर हम सीवी निकाल रहे हैं पर्टिकुलर किसी सैम्पल के लिए, सपोज ये जैसे एक वो है फील्ड है, इसमें से सपोज कोई एक छोटा सा सैंपल हमने ले लिया और उसका अगर हम लोग सीवी निकाल रहे हैं तो उस केस में हम स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से दिखाते हैं, और जो हमारा मीन होता है इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारा सीवी आ जाएगा। अब हमारा सीवी आ गया ईल्ड का कितना, 8%, हाइट के लिए आ गया 9%, और पेनिकल के लिए आ गया 7%। ये हमने इसी फॉर्मूले से निकाला, बहुत ईजी फॉर्मूला है। तो अब देखिए क्या है, अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं ना। अब हम देखेंगे यहाँ पे
सबसे लो CV किसका है? देखो इसका है, किसका? नंबर ऑफ पेनिकल्स का। इसका मतलब बेटा कि जो हमारा नंबर ऑफ पेनिकल्स है इसका डेटा सबसे ज़्यादा प्रिसाइज है, ठीक है। इसका मतलब औरों में वेरिएशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ पेनिकल्स के, तो इसका मतलब ये डेटा हमारा मोर प्रिसाइज है। अब देखो CV 8% आया है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 8% है, किसका? मीन का, ठीक है। तो दोस्तों जनरली हम लोग 20% से ज़्यादा CV नहीं रखते हैं, हम उसको अच्छा डेटा नहीं मानते हैं। अगर 20% से ज़्यादा CV आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं कि इससे कम ही रहे, लेकिन कई चीज़ों में फिर ये भी वेरी कर जाता है कई केसेस में, तो हम कोशिश करेंगे वैसे कि 20 से नीचे ही रहे। तो आई होप दोस्तों आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा, लेक्चर समझ आया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।